दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ्लैट खरीदने के बाद बिल्डर मेंटेनेंस सिक्योरिटी के नाम पर आपसे लाखों रुपए क्यों लेता है। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि आपका वो पैसा आखिर जाता कहाँ है? क्या वो किसी बैंक में सेफ रखा जाता है या फिर बिल्डर उसे अपने दूसरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लेता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब आपकी सोसाइटी में आरडब्ल्यू बन जाती है तो बिल्डर पूरा पैसा ब्याज सहित वापस क्यों नहीं देता? अगर आपने कभी इन सवालों पर ध्यान नहीं दिया तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी यूपी रेरा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने बिल्डरों के सामने पुराने एक बड़े खेल पर सीधा ब्रेक लगा दिया। अब बिल्डर घर खरीदारों से IFMS यानी इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी के नाम पर लिया गया पैसा अपनी मर्जी से ना तो इस्तेमाल कर पाएगा और ना ही उस पर कुंडली मारकर बैठ सकेगा। अब पैसा अलग बैंक खाते में रखा जाएगा, फिक्स डिपॉजिट यानी FD में इन्वेस्ट किया जाएगा, उस पर मिलने वाले ब्याज को भी सुरक्षित रखा जाएगा और जब सोसाइटी की कमान RW के हाथ में जाएगी तब पूरा पैसा इंटरेस्ट के साथ RWA को सौंपा जाएगा। दोस्तों, पहली नज़र में ये सिर्फ एक नियम लगता है, लेकिन अगर इसकी डिटेल में जाएं तो ये फैसला लाखों घर खरीदारों के लिए बड़ी जीत से कम नहीं है, क्योंकि अब तक मेंटेनेंस सिक्योरिटी के नाम पर जो करोड़ों रुपए बिल्डरों के पास बिना किसी जवाबदेही के पड़े रहते थे, उन पर पहली बार सख्त निगरानी की व्यवस्था बनाई गई। यही वजह है कि आज पूरा रियल एस्टेट इस फैसले की चर्चा कर रहा है। सबसे पहले समझिए कि IFMS आखिर होता क्या है। जब भी आप किसी बिल्डर से फ्लैट खरीदते हैं तो फ्लैट की कीमत के अलावा कई तरह चार्ज लिए जाते हैं, जैसे क्लब चार्ज, बिजली कनेक्शन चार्ज, पार्किंग चार्ज, PLC, लीगल फीस, और इन्हीं में से एक होता है IFMS यानी इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। बिल्डर कहता है कि ये पैसा फ्यूचर में लिफ्ट बदलने, जनरेटर रिप्लेस करने, पार्क की मरम्मत, सीवरेज सिस्टम, कॉमन एरिया और बड़े रिपेयर के लिए लिया जा रहा है। सुनने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है। मान लीजिए आपके 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा और बिल्डर ने 100 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के हिसाब से IFMS लिया, तो सिर्फ इस मद में ही आपसे 2 लाख रुपए जमा करवा लिए गए। अब अगर किसी प्रोजेक्ट में 1000 फ्लैट है तो बिल्डर के पास सिर्फ IFMS के रूप में 20 करोड़ रुपए जमा हो गए। अगर उसी बिल्डर के ऐसे 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसके पास 200 करोड़ रुपए तक का ऐसा फंड हो सकता है, जिस पर उसने ना बैंक का ब्याज देना है, ना EMI भरनी है और ना ही किसी इन्वेस्टर को जवाब देना है। यही वजह है कि कई सालों से घर खरीदार पूछते रहे कि आखिर हमारा पैसा कहाँ रखा जाता है और उस पर मिलने वाला ब्याज किसकी जेब में जाता है। यहीं से यूपी रेरा का नया नियम तस्वीर बदल देता है। उत्तर प्रदेश रेरा 2019 में 12वां संशोधन करते हुए नया विनियम 47 जोड़ा गया। अब बिल्डर IFMS का पैसा अपने सामान्य बिजनेस अकाउंट में नहीं रख सकता, उसे इसके लिए अलग से एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट खोलना होगा। इतना ही नहीं, उस खाते में जमा पैसा सिर्फ पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि उसे उस बैंक की फिक्स डिपॉजिट में रखना होगा जहां सबसे अधिक ब्याज मिल रहा हो। यानी अब घर खरीदारों का पैसा सेफ रहेगा और उस पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ता रहेगा। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर किसी सोसाइटी में IFMS के रूप में 30 करोड़ रुपए जमा है और वो रकम 5 साल तक करीब 7% सालाना ब्याज वाली FD में रहती है, तो करोड़ों रुपए का एक्स्ट्रा ब्याज बनेगा। पहले यही सबसे बड़ा डिस्प्यूट था कि इस ब्याज का फायदा किसे मिलता है, लेकिन अब नियम साफ कर देता है कि ये लाभ अंततः उसी सोसाइटी के रेजिडेंट्स को ही मिलेगा जिनसे पैसा लिया गया था। अब एक और बड़ा बदलाव समझिए, पहले जब RWA बनती थी तो कई बिल्डर पूरा पैसा सौंपने में टाल मटोल करते थे। कई बार कहा जाता था कि इतना पैसा खर्च हो गया, इतना बचा है, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं होता। अब ऐसा नहीं चलेगा। अब नियम के मुताबिक बिल्डर को RWA को पूरा IFMS फंड, उस पर इकट्ठा हुआ ब्याज, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट की गई रिपोर्ट और हर फ्लैट का ट्रांसफर स्टेटमेंट देना होगा। यानी किस फ्लैट से कितना पैसा लिया गया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा और कितना ब्याज मिला, इसका पूरा रिकॉर्ड देना ज़रूरी होगा। अब हिसाब किताब छिपाना आसान नहीं रहेगा। इसके अलावा RWA भी इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ बड़े रिपेयर और कॉमन एरिया के डेवलपमेंट पर ही कर सकेगी। रोज़मर्रा के मेंटेनेंस खर्च के लिए अलग फंड होगा, जबकि IFMS का इस्तेमाल केवल लॉन्ग टर्म ज़रूरतों के लिए किया जाएगा। इससे फ्यूचर में जब लिफ्ट बदलने, फायर सिस्टम अपग्रेड करने या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब अचानक घर मालिकों से एक्स्ट्रा लाखों रुपए नहीं मांगे जाएंगे। यूपी रेरा ने सिर्फ IFMS पर ही नहीं बल्कि मेंटेनेंस चार्ज की मनमानी पर भी लगाम लगाने की कोशिश की। अब ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में निर्धारित श्रेणी के अनुसार 20 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रति स्क्वायर फीट तक की सीमा तय की गई।
बिना सेंट्रल एसी वाले कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए 40 रुपये प्रति स्क्वायर फीट और सेंट्रल एसी वाले कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए 50 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर तय की गई। इसका उद्देश्य ये है कि बिल्डर मनमानी से चार्ज तय ना कर सके और खरीदारों को पहले से पता हो कि उनसे किस आधार पर पैसा लिया जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इस फैसले से सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा। मेरी नज़र में सबसे बड़ा असर उन बिल्डरों पर पड़ेगा जो सालों से IFMS को अपने कैश फ्लो का हिस्सा मानकर चल रहे थे, क्योंकि अब ये पैसा उनकी बैलेंस शीट का हिस्सा नहीं बल्कि खरीदारों की अमानत माना जाएगा। दूसरी तरफ ईमानदार बिल्डरों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि अब सभी के लिए एक समान नियम होंगे और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। लेकिन मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिर्फ नियम बन जाने से सब कुछ नहीं बदलता। खरीदारों को भी जागरूक होना होगा। अगर आप नया फ्लैट खरीद रहे हैं तो बिल्डर से रिटर्न में पूछिए कि IFMS कितना है, पैसा किस बैंक में रखा जाएगा, क्या अलग डेजिग्नेटेड अकाउंट है, FD का रिकॉर्ड मिलेगा या नहीं, और RWA बनने पर पूरा फंड किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाएगा। अगर आपने पहले से फ्लैट खरीद रखा है तो अपनी RWA के साथ मिलकर बिल्डर से पूरा हिसाब पूछिए। ज़रूरत पड़े तो रेरा का दरवाज़ा खटखटाइए, क्योंकि अब नियम आपके पक्ष में है। मेरी बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट राय ये है कि यूपी रेरा का ये फैसला सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल बन सकता है। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और दूसरे राज्यों में भी IFMS को लेकर लंबे समय से डिस्प्यूट होते रहे। अगर बाकी स्टेट्स की रेरा अथॉरिटी भी इसी तरह का नियम लागू करती है तो लाखों घर खरीदारों को सीधी राहत मिल सकती है। आखिर घर खरीदना किसी भी परिवार का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे में मेंटेनेंस सिक्योरिटी के नाम पर जमा किया गया पैसा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब बिल्डर की कमाई नहीं बल्कि घर खरीदारों के फ्यूचर की सुरक्षा होगी। इसलिए मेरा मानना है दोस्तों कि ये फैसला रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और खरीदारों के अधिकारों को और स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपके बिल्डर ने IFMS लिया है? क्या आपको कभी उसका पूरा हिसाब मिला है? अगर नहीं मिला, अब सवाल पूछने का समय आ गया। तो दोस्तों, ये पैसा आपका है, आपकी मेहनत की कमाई है और ये पैसा आपकी ही सोसाइटी पर खर्च होना चाहिए। लेकिन ना केवल यूपी बल्कि तमाम शहरों, तमाम राज्यों में बिल्डर पिछले सालों साल से इस पूरे खेल को खेलता है। और ऐसा नहीं कि सभी बिल्डर इसमें शामिल है, कुछ ऐसे बिल्डर भी है जो ईमानदारी से इसे RWA को ट्रांसफ़र भी करते हैं। लेकिन अधिकांश बिल्डरों ने इस पैसे का मिसयूज किया और जब RWA बनती है और RWA कहती है कि ये पैसा आप हमें ट्रांसफ़र कीजिए, फिर वो कहता है कि मैंने इसे ऑलरेडी कहीं खर्च कर दिया और उससे उसका जवाब मांगा जाता है, सबूत मांगा जाता है, तो वो सबूत नहीं देता है। और यही पिछले सालों साल से चला आ रहा है। तो ऐसे में यूपी रेरा का ये फैसला काफ़ी अहम हो जाता है। तो दोस्तों, इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? आप किस राज्य से आते हैं? क्या आप भी IFMS फंड को लेकर पहले से जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो क्या अब अपने बिल्डर से जाकर पूछेंगे कि मेरा पैसा कहाँ पर है, जो कि मेरी सिक्योरिटी के लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस पर खर्च होने वाला था? कमेंट कर अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा। किस राज्य से आते हैं ज़रूर बताइएगा और किस बिल्डर के प्रोजेक्ट में यानी सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसका नाम भी लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और भी RWA और भी लोग जो बिल्डर प्रोजेक्ट्स में या सोसाइटी में रहते हैं वो जागरूक हो सके, उन्हें भी इस जानकारी के बारे में पता चल सके। और आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।